नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज गए हैं, वक्त है मुकाबला का। हिंदुस्तान में इस वक्त मानो फायर इमरजेंसी की सिचुएशन बन गई है। हर तरफ आग ही आग है। ना होटल सेफ हैं, ना हॉस्पिटल, ना ही बाजार। हर जगह हर पल मानो इंसानी जान खतरे में है। कब कहां आग मौत बनकर लोगों की जिंदगियों को राख कर दे, कहा नहीं जा सकता। हालात इतने बुरे हैं कि मानो जिंदगी की अब ना कोई कीमत बची है, ना कोई गारंटी। इन तस्वीरों को जरा आप देखिए। आपको जलती हुई चिताएं गुरुग्राम के रहने वाले एक परिवार की दिखाती हूं। ये लोग अपने परिवार के मुखिया का इलाज कराने मैक्स अस्पताल आए थे। आने जाने का वक्त बचाने के लिए परिवार ने फ्लोरिश इन होटल में कमरा बुक किया था। हश्र ये हुआ कि आज परिवार के सभी 8 लोगों की चिताएं एक साथ चल रही हैं, क्योंकि पूरा परिवार होटल में लगी आग में अपनी जान गंवा बैठा है। दिल्ली हो, हैदराबाद हो या फिर बिहार, आग के गुब्बार ने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली में धधकते होटल की तस्वीर दिखी, 21 जिंदगियां राख बन गईं। बिहार के मुजफ्फरपुर में अस्पताल में आग का हाहाकार दिखा, 15 लोग मौत के आगोश में समा गए। हैदराबाद में तो बीच बाजार आग का तांडव देखने को मिला। पूरा बाजार धू धू कर जला, सब कुछ राख में तब्दील हो गया। सवाल है कि आखिर इन फायर इमरजेंसी के हालात क्यों बन गए हैं? जवाब है करप्शन और नियमों की अनदेखी। कहीं तंग गलियों में बिल्डिंग्स बन गई हैं, कहीं नियमों को ताक पर रख दिया गया है, कहीं फायर सेफ्टी इंतजाम नहीं है, तो कहीं फायर एनओसी की अनदेखी की गई। वजहों के पीछे जाएंगे तो लंबी फहरिस्त दिखती है, लेकिन अफसोस इस बात को लेकर है कि पूरा सिस्टम जागता तब है जब कई जिंदगियां कुर्बान हो जाती हैं। सिस्टम बड़े हादसों का इंतजार करता है, फिर जब हादसे होते हैं तो सवाल भी उठाए जाते हैं, एक्शन की बात भी होती है, नियम कानून की याद भी आती है और ग्राउंड पर अफसर हरकत में आते हैं। लेकिन उससे पहले सब कान में तेल डालकर सोए मिलते हैं। नाक के नीचे सब होता रहता है, लेकिन करप्शन का टेप आंख से लेकर मुंह तक चिपका होने से सब चंगा दिखता है। सवाल है कि इसका परमानेंट इलाज क्या है? सवाल है कि क्या चंद लोगों को गिरफ्तार कर लेने से इंसाफ हो जाता है? सवाल है कि दोबारा ऐसे हादसे ना हो, ऐसे कदम क्यों नहीं उठाए जाते? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको दिल्ली की मेरी एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। मालवीय रगन के हौज रानी इलाके में बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जिनको बंद कर दिया गया है और डर की वजह से इनके मालिकों ने यहां ताला लगा दिया है। ऐसा एक होटल फ्लोरिश इन है जो बंद पड़ा था, अभी अभी इसका ताला खोला गया है और ताला खोलने की वजह यह है कि यहाँ पर जो सामान है उस सामान को निकाला जा रहा है। लेकिन अब जब हम इस होटल में आ गए हैं तो सबसे पहले इसका ये एंट्री पॉइंट देख लीजिए। ये छोटा सा एंट्री पॉइंट है, छोटा सा एरिया है। यहाँ एक छोटी सी डेस्क है, यानी कि छोटा सा जो रिसेप्शन टाइप्स है वो यहाँ पर एक छोटी सी यहाँ आपको डेस्क नजर आ जाएगी। इसके अलावा एक लिफ्ट है यहाँ और ये लिफ्ट भी छोटी सी है। और इसके बाद अब ऊपर की तरफ जो सीढ़ियां जा रही हैं उस पर चलते हैं। फ्लोरिश इन होटल के फर्स्ट फ्लोर पर हम आ चुके हैं। ये देख रहे हैं कि क्या इसके अंदर अभी भी गेस्ट मौजूद हैं और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक, सूत्रों के वाले से जानकारी ये मिल रही है कि होटल भी उसी का है जिसका फ्लोरिश स्टे था, यानी कि लवकेश बजाज का, जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। रिसेप्शन के पास ही एक और रूम है। अब ये रूम पूरी तरीके से खाली है, छोटे छोटे से रूम है और खिड़की के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। वेंटिलेशन के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब देखिए डोर्स हैं, लेकिन इन डोर्स को सील कर दिया गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन होटल्स में यही बताई गई कि इन होटल्स में खिड़कियां, दरवाजे सब कुछ हैं, लेकिन इनको सील कर दिया गया है। ये तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगी क्योंकि यहीं से आपको समझ में आएगा कि फ्लोरिश स्टे में आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाए थे और वो लाक्षागृह बन गया था। देखिए यहाँ से आप देखिए, यहाँ सिर्फ और सिर्फ शीशे आपको नजर आ रहे हैं और शीशों के बाहर भी आपको एक शीशा नजर आएगा, यानी पूरी तरीके से खिड़कियां सील हैं। यहाँ पर भी कोई खिड़की नहीं है, कोई वेंटिलेशन नहीं है। इस कमरे में आप आइए, चारों तरफ नजर दौड़ा लीजिए, कोई भी वेंटिलेशन है नहीं, कोई भी खिड़की यहाँ पर है नहीं। अब सोचिए अगर आग लग जाती है इस फ्लोर पर, लोग भागेंगे कैसे? क्योंकि भागने का एक ही रास्ता है, और खिड़कियां हैं नहीं। यहां दम घुट रहा है। सोचिए हम जब आपसे बात कर रहे हैं, आपसे बात करते करते यहां पर दम घुटने जैसा लग रहा है क्योंकि वेंटिलेशन ही नहीं है। और जब वेंटिलेशन नहीं है तो हवा पास नहीं हो रही है, तो किसी भी आपात स्थिति से निपटा नहीं जा सकता है। और देखिए बिल्कुल कोने में एक और कमरा हमें नजर आ रहा है। ये देखिए छोटा सा कोने में इस कमरे को बना दिया गया है। यहां भी कोई भी खिड़की नहीं दिख रही है। सबसे बड़ी बात यह, कोई भी खिड़की, वेंटिलेशन के लिए कुछ भी नहीं है।
जब फ्लोरिश स्टे में आग लगी थी तो ऐसी छोटी छोटी खिड़कियों से लोगों ने अपने आप को बचाने की कोशिश की थी। अब सोचिए अगर इन खिड़कियों को हम तोड़ भी दें, अगर यहां पर ये शीशा टूट भी जाए तो यहां से कोई शख्स निकल नहीं सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहां से कोई शख्स निकल नहीं सकता है। और अब हम सेकंड फ्लोर पर आ गए हैं। सेकंड फ्लोर में भी यही सीढ़ियां हैं, यही जाने का रास्ता है। और ये सेकंड फ्लोर पर दूसरा कमरा है, ये तीसरा कमरा है, चौथा कमरा भी है, पांचवा कमरा है और ये छठा कमरा है। एक फ्लोर पर 6 कमरे और सब जगह कुछ वैसे ही हालात हैं जैसे नीचे हमने फर्स्ट फ्लोर पर देखे थे। सेकंड फ्लोर पर इन 6 कमरों का निर्माण कर दिया गया है और इन 6 कमरों में कोई खिड़की नहीं है। अगर आप यहाँ आग लगती है, अगर आपको जान बचानी है अपनी, तो आपको क्या करना होगा, दौड़कर इस वाले एरिया में आना होगा और यहाँ आकर इन शीशों को तोड़ना होगा, तब जाकर आपकी जान बच सकती है। जैसा आपने फ्लोरिश स्टे में देखा था, ऐसे ही शीशों को तोड़कर लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई थी, क्योंकि कमरों के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट फ्लोर पर 6 कमरे, सेकंड फ्लोर पर भी 6 कमरे थे और ये आ जाइए आप थर्ड फ्लोर पर। थर्ड फ्लोर पर आप आ जाइए। यहाँ पर कुछ मेहमान हैं जो अब जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ मेहमान हैं जो अब जा रहे हैं, जिनको यहाँ से चेकआउट करने के लिए बोल दिया गया है, जिनको यहाँ से निकलने के लिए बोल दिया गया है। चूंकि अब यहाँ इन होटल्स पर खतरा मंडरा रहा है, इन होटल्स की सेफ्टी पर खतरा मंडरा रहा है, इसलिए अब यहाँ से इनकी पैकिंग शुरू हो गई है और जाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। और इस फ्लोर पर भी हमें 1, 2, 3, 4 और 5 कमरे इनमें भी हमें देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ पर भी 5 कमरे हैं। आप लोग चेकआउट कर रहे हैं? यू आर चेकिंग आउट? चेकआउट? Yes, ma'am. Who says you to check out? On. होटल को बाहर से बंद कर दिया गया है। इस होटल को बाहर से ताला लगा दिया गया है और अभी भी यहाँ पर अंदर मेहमान मौजूद हैं, विदेशी नागरिक मौजूद हैं, जिनको ये बोला गया है इस होटल मालिक की तरफ से कि आप बाहर जाइए, आप बाहर निकलिए, आप चेकआउट करिए। ये स्थिति है, ये लापरवाही है, ये डर है। तो दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के इस हौज रानी इलाके में अगर आप घूमेंगे तो आपको ऐसे छोटे छोटे ना जाने कितने होटल्स नजर आ जाएंगे। एक रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई जिसमें आपने देखा ना खिड़कियां हैं, ना वेंटिलेशन है, भागने का कोई भी तरीका नहीं है अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है। और एक तस्वीर जो अभी आप लगातार देख रहे हैं, ये उन 8 परिवार के लोगों की चिताएं हैं जो इस अग्निकांड में जलकर राख हो गए थे। परिवार पर कितना दुख टूट पड़ा है, इन्हीं तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि इनका तो कोई कसूर था नहीं, कसूर तो सिस्टम का था, कसूर तो सरकार का था। वक्त रहते अगर सरकार जाग जाती, वक्त रहते अगर सिस्टम जाग जाता, तो आज ये लोग चिताओं पर ना होते। इस पर आज चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वेद भूषण पूर्व एसीपी दिल्ली, सूर्या मैथिल राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं और अजय वर्मा नेता कांग्रेस हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अवस्थी जी इन तस्वीरों को दिखाकर आपसे सवाल पूछूंगी। चिताओं की आग को देखकर क्या आपके कलेजे में आग जलती है? क्या आपको दुख होता है ये देखकर कि वक्त रहते अगर हमारी सरकार ने आंखें खोली होती तो शायद आज इन परिवारों के चिराग ना बुझते? बिल्कुल ठीक कहा आपने प्राची। यदि हमने पहले ये काम किया होता तो ये ऐसा नहीं होता, इसलिए मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं। हमारी सरकार जिम्मेदारी ले रही है। हम ये कह के नहीं बचना चाहते कि एमसीडी ने गड़बड़ किया था, वो एजेंसी थी, वो सरकारें थी, उन लोगों ने गड़बड़ किया था। हमने अभी 1 साल 1.5 साल पहले ये सरकार 27 साल के बाद लिया है और उसमें एक ऐसा मैस कर दिया दिल्ली को। इस जहां आग लगी उस होटल को जब लाइसेंस दिया गया तो सौरभ भारद्वाज जी पर्यटन मंत्री थे। ऐसा कहा जा रहा है कि जितने ये होटल बने हैं इसमें सोमनाथ भारती जी का अपना कमीशन सेट है, उनका इन्वेस्टमेंट है। मैं ये सब बात कह के अपने आप को बचाना नहीं चाहता आज, क्योंकि 20-21 लोगों की जान गई है। मैं ये कहता हूं कि हमने पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर लगभग 23% होटलों का ऑडिट किया है। जितने भी स्टेशन के आसपास के होटल, करोल बाग के होटल, और उन सब होटलों को सील किया, नोटिस दिया, सील किया और कहा कि जब तक ये फायर के नॉर्म्स नहीं लगते हैं तब तक आप होटल नहीं चला सकते हो। हमने प्रोसेस चालू किया था पर हम यहां तक नहीं पहुंच पाए। हम पहुंचेंगे।
आज सीएम ने सवेरे ऑर्डर किया है 1 महीने के अंदर दिल्ली के सभी होटल। अवस्थी जी, सरकारें आएंगी उसका audit होना जाएंगी, चाहिए, उसकी लेकिन रिपोर्ट लोगों होनी की चाहिए। जिंदगी पर अगर ऐसे ही 9 राख मंजिल, होती रहेगी तो जिम्मेदारी किसकी है? सवाल सिर्फ इतना भर है। आपकी सरकार 1-1.5 साल पहले आई, इससे मैंने पहले आम कहा आदमी ना, पार्टी की सरकार मैंने थी, कहा ना, हम उससे पहले सरकार में हैं, कांग्रेस हम की जिम्मेदारी सरकार लेते थी। हैं। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ तो ब्लेम ही चलता रहता है ना। उस सरकार ने लाइसेंस दिया तो उस डिपार्टमेंट ने काम नहीं किया, तो उस डिपार्टमेंट ने काम नहीं किया, तो पुलिस ने नहीं किया, तो इसने नहीं किया, तो उसने नहीं किया। उन मासूम लोगों का गुनाह क्या है अवस्थी जी, जिनकी चिताएं जल रही हैं, जो चीख पुकार मचा रहे थे? वहां के लोगों से मैंने खुद बात की है शुभेंदु जी, जो ये कह रहे हैं, कितना भयावह दृश्य था ना, कि अभी भी याद करते हैं तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। कल मैं वहीं रहा, दोपहर के बाद से वहीं रहा और हम देख रहे थे लगातार। हमारा भी कलेजा उतना ही जल रहा था जितना आपका जल रहा था। 9 मंजिले की बिल्डिंग बन गई। एमसीडी सो रहा था क्या उस समय पे? वहां की तत्कालीन सरकारें नहीं देख रही थी क्या? फायर डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? ये सब चीजें आज आपके सामने बात करूंगा तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा आज डिबेट का। जिम्मेदारी खुद लेता हूं, खुद सरकार लेती है, और ये भी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 1 महीने के अंदर ये जो इस तरीके के 9 मंजिल, आज एक दूसरा चैनल का पत्रकार कह रहा था कि 9 मंजिल बन गई, उस पे स्टेयरकेस नहीं है, खाली लिफ्ट है। नहीं अवस्थी जी, आप जो कर रहे हैं, अवस्थी जी आप जो कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, मैं उस पर यकीन करती अगर मैं खुद आंखों से ना देखती। अभी अपनी रिपोर्ट मैंने दिखाई ना, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वहां होटल मालिक भाग गए, उन्होंने ताला लगा दिया, लेकिन अंदर अभी भी नागरिक हैं, अभी भी अंदर गेस्ट हैं। कैसी कार्रवाई है ये? बाहर से आपने ताला लगा दिया, ऊपर गेस्ट अभी भी मौजूद हैं। देखिए क्या कर रही है भाई एमसीडी? अब देखिए, आज सवेरे सभी एसडीएम के नेतृत्व में कई टीमें पूरे इलाके को छानबीन कर रही हैं, और खाली यही मालवीय नगर में नहीं, पूरे दिल्ली में कर रही हैं। हर इलाके के अंदर जो होटल्स हैं, जो छोटे होटल्स बने हैं, गेस्ट हाउस बने हैं, कोचिंग सेंटर्स बने हैं, उन सबका ऑडिट हो रहा है। और फिर कह रहा हूं मैं, अवस्थी जी, हो रहा है, होगा, आप लोग करेंगे, आप लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं, इस बात से तो मैं इनकार कर ही नहीं रही ना। सरकार एक्शन ले रही है, इस बात से तो मैं इनकार कर ही नहीं रही। लेकिन सोचिए, जिस इलाके में ये घटना घटी है, उस होटल से महज 200 मीटर की दूरी पर एक होटल है जिसको बाहर से ताला लगा दिया गया, और उस ताले के अंदर अगर आप झांक कर देखेंगे तो अभी भी उस होटल में मेहमान मौजूद हैं, गेस्ट मौजूद हैं, उनको बाहर से ताला लगाकर बंदी बना दिया। और आप कह रहे हैं कि एमसीडी की टीम जांच कर रही है। भाई दिखता नहीं है क्या? जो चीज हमें दिख गई, जिस चीज तक हम पहुंच गए, एमसीडी नहीं पहुंच पा रही है। प्राची, ऐसा कोई पर्टिकुलर होटल है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। आप नाम भेजें। मैं ये भी कह रहा हूं, बाहर से बंद है, यही तो दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं ना अवस्थी जी। नाम मैं भेजूंगी तो आप कार्रवाई करेंगे। अभी आपने मुझे बताया कि एमसीडी की टीम मौके पर पहुंची है। सुन लें अवस्थी जी, अभी आपने मुझे बताया, देखिए मैंने आपकी बात सुनी, आपने मुझे बताया कि एमसीडी की टीमें पहुंची हैं, वहां छानबीन की जा रही है, वहां रेड डाली जा रही है। मैंने भी सुना था, मेरी भी टीमें सुबह से मौजूद हैं ग्राउंड पर, मैं खुद ग्राउंड पर मौजूद थी। उसके बावजूद अगर होटल्स में ताले लगे हैं और गेस्ट अंदर मौजूद हैं तो मैं किसका कॉलर पकड़ूं सर? आपसे पूछूं कि ना पूछूं? एमसीडी की जिम्मेदारी तय करूं कि ना करूं? बिल्कुल पूछिए ना आप, बिल्कुल जिम्मेदारी हमारी ही तय करिए, क्योंकि सरकार में हम हैं और तीनों इंजन की सरकार हमारी है। फिर भी आपने जो होटल बताया है, आपने जो बात बताई है कि बाहर से बंद कर दिया है, लोग अंदर हैं, उन पर भी एक्शन होगा। और जो एजेंसी है उनको हम बता रहे हैं कि आप चेक करिए, कई बार लोगों ने बाहर से ताला लगाया, लोग अंदर हैं, तो उनको भी बाहर से निकाला। ये भी बड़ा खूब है ना, ये भी बड़ा खूब है कि हम पहुंच जाते हैं, उस ताले के अंदर झांक कर देख लेते हैं, लेकिन एमसीडी ये देखकर वापस लौट जाती है कि इस होटल में ताला लगा है, तो चलिए हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। जब तक ये खाना पूर्ति नहीं छूटेगी ना, तब तक लोगों की जान जाती रहेगी। वहां पर अभी आपने 100 मीटर की दूरी पर है, बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर होटल्स चल रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, चाहे तो टीम भेजकर, हो सकता है आपने 12 बजे विजिट किया हो। जी नहीं प्राची सुनो, जी नहीं, हो सकता है आपने 12 बजे विजिट किया हो और वहां टीम 2 बजे पहुंची हो। नहीं, आप टाइमिंग पर जा सकते हैं। मैं पूरे दिन वहां पर थी, मैं अभी वापस आई हूं स्टूडियो में। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि किसी को भी, मैं पूरे दिन वहां पर थी अवस्थी जी। मैं अभी लौटकर स्टूडियो वापस आई हूं बारिश होने की वजह से। एक दिन में नहीं होगा। अरे तो 100 मीटर का दायरा चेक करने में आपको 2 दिन लग रहे हैं। लगभग 100 मीटर का दायरा चेक करने में आपको 4 दिन लग जाएंगे क्या? आप इस चीज को
आप क्या बात करते हैं अवस्थी जी? लगेंगे क्यों नहीं लगेंगे? सोमनाथ, एक-एक चीज 100 चेक मीटर होनी का है। दायरा चेक करने में नहीं नहीं नहीं, बात आप अपनी बात को ही कंटिन्यू कर रही हो। मैं अपनी बात को ही ये कह रहा कंटिन्यू हूं करूंगी कि क्योंकि हो मैं सकता देखकर है कोई आई ऐसा होटल मैं हो देखकर आई जिसमें अभी भी लोग बैठे हो। अवस्थी जी, चिकनी चुपड़ी बातें आप हमने देख बहुत के आए हो सुनी तो हैं। मैं मानता रहा हूं कि हमने आपने चिकनी दिखाया भी है चुपड़ी टीवी बातें चैनल पे। बहुत सुनी हैं। पर ऐसा थोड़ी ना अभी होगा कि मैं आपने बातें 3 सुनने बजे के लिए देखा, तैयार हो नहीं सकता हूं, मैं 5 तो बजे जिम्मेदारी MCD तय का करने के लिए बुला दिया हो। तैयार हूं। अब सोमनाथ भारती जी मेरे साथ जुड़ गए, जिनका आपने नाम भी लिया था और वहां के जिम्मेदारी के लिए आम हमने लोग भी सबसे नाम पहला लेते sentence बोला, हैं, जिम्मेदारी वहां के लिया आम हमने। लोग भी नाम लेते हैं। सोमनाथ सबसे भारती जी, अब ऐसा तो सबसे नहीं कि उस पहले इलाके जिम्मेदारी में, लिया हमने। अब रुक जाए अवस्थी जी, ऐसा तो नहीं कि उस इलाके में एकाएक होटल्स बन गए हों, एकाएक ऐसे लाक्षागृह बन गए हों जहां वेंटिलेशन की कोई सुविधा नहीं है। ये 5-5 मंजिला इमारत, ये 6-6 मंजिला इमारत, ये 25-25 कमरों वाले होटल्स तो कई सालों से थे ना वहां। आप वहां की विधायक रह चुके हैं, क्या कर रहे थे आप लोग? अच्छा, मैं प्राची जी चूंकि अभी अभी वहीं से आ रहा हूं और कृपया करके सवाल जब पूछें तो जिम्मेदारी भी तय करें। बिल्कुल। मैं जब अपने कार्यकाल में यहां बनाया था फायर स्टेशन, फायर स्टेशन का बनवाया भी, उद्घाटन भी करवाया, फायर ब्रिगेड भी उपलब्ध कराया। वहां से मैं भी मेजर करके आ रहा हूं, 2.5 मिनट की दूरी है वो, 2.5 मिनट की दूरी वाला जगह, वहां पहुंचने में फायर ब्रिगेड को 1 घंटा कैसे लगा? सवाल सबसे बड़ा ये है। आप जो सवाल कर रहे हैं, मैं एक बार और ऐड कर दूं, चूंकि अवस्थी जी बेचारे फंस रहे हैं। जब माननीय मोदी जी अपने नाम से चुनाव लड़ते हैं हर राज्य नहीं में, फंस रहे हैं, चिंता मत करो। जीत का श्रेय अपने मत्थे मढ़ते हैं। तो जो फेल्यूर है दिल्ली सरकार की, दिल्ली वालों ने वोट रेखा गुप्ता जी को नहीं दिया था, दिल्ली वालों ने वोट दिया माननीय मोदी जी को। तो माननीय मोदी जी के नाक के नीचे भारत की राजधानी दिल्ली में 21 लोग जल के मर जाएं, जब फायर ब्रिगेड की आने का समय 2.5 मिनट होना चाहिए, तो 1 घंटा कैसे लगा? इस सवाल का जवाब कौन देगा? 17 लोग जो जल के मर गए, जो फॉरेनर्स थे। इतना हजारों करोड़ खर्च किया जाता है फॉरेन में डंका बजाने में। आज एक इंसिडेंट के कारण सारा डंका फिक्स हो गया कि 17 लोग इसलिए मर गए। पूरे विदेश क्या चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय विदेशों के अंदर कि फायर ब्रिगेड भारत में, सोमनाथ दिल्ली के भारती जी, राजधानी सारा में ठीक रहा नहीं अगर मैं पहुंच फायर पाया। ब्रिगेड पर ही अभी फोड़ दूं और मैं कहूं नहीं फायर पहुंच पाया। ब्रिगेड 1 घंटे देर से पहुंची, इस वजह से वहां 21 लोगों की जान चली गई, बिल्कुल आपने ठीक है, जो प्रश्न- बिल्कुल ठीक है। आप उस पर सवाल पूछिए, आप फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट से सवाल पूछिए, सरकार को कटघरे मूलतः में ही खड़ा कारण कीजिए। है प्राची जी मरने नहीं, का। क्यों सर? वो बिल्डिंग कारण नहीं है जो बिल्डिंग एकाएक खड़ी हो गई, जहां बोलो, 6 मैं उस कमरों पे आता के, हूं। जहां अब उस पे आता 6 हूं कमरों का अब लाइसेंस उस पे था। आता हूं, उस पे आप आता हूं। जवाब दीजिए ना। सोमनाथ आता हूं, भारती उस पे जी, आता हूं। सोमनाथ मुझे भारती बताएं, जी, जहां ये 6 कमरों का construction- लाइसेंस था। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सुन बता रहा हूं। हाँ हाँ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन दिल्ली के अंदर किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो विधायक के अंतर्गत आता है। तो क्या विधायक की कोई MCD जिम्मेदारी के नहीं? अंतर्गत आता है। प्राची जी, नहीं, विधायक की बता रहा कोई हूं, जिम्मेदारी आपके नहीं अंदर है। नहीं आता। इनको जानकारी नहीं है। सुनिए, बता। अब ये जो बेड एंड ब्रेकफास्ट जो बता पार्षद रहे किस हैं, पार्टी का था? जो कल, पार्षद अरे किस पार्टी सुनिए का ना था? भाई, ज्यादा पार्षद अरे किस पार्टी का अभी तो था? आप 1.5 जवाब दो, साल से सोमनाथ भारती। आपकी पार्टी का है। सोमनाथ भारती निकल नहीं सकते इस आपकी तरीके से। पार्टी आप का है। पार्षद भी आपका पार्टी का, अरे आप आपकी लोगों ने पार्टी का मिलके पार्षद पैसा है वो। खा के वहां पे बनाया अरे है। आपकी पार्टी का पार्षद है वो, आपकी पार्टी का अरे पार्षद है। भैया, बस आपकी यही पार्टी नहीं है, करना है हमारी पार्टी ना, में। दोनों की तब आवाज तो जब डाउन बंद रहे थे करें। तो आप ही की आप- बस यही नहीं करना है। बीजेपी वालों से पूछो तो आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी, आम आदमी पार्टी से पूछो तो बीजेपी की जिम्मेदारी। और मर कौन रहा है? आम आदमी मर रहा है। सोमनाथ भारती जी, नहीं, मैं ये नहीं मानूंगी कि विधायक रहते हुए आपने आंखें बंद कर ली। आपने कहा डिपार्टमेंट किसके कहां पास है भाग उससे रहे हो? बात करिए। आप वहां के विधायक है, आपने स्थानीय लोगों को सुना होगा, हैं? मैंने उनसे बात की है। वो आपका नाम लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ के विधायक हैं सोमनाथ भारती जी, विधायक थे यहाँ के, उनकी भी जिम्मेदारी थी। तो जरा उनकी तरफ भी गौर फरमाइएगा। अब सूर्य मैथिल जी, आपका फ्रेम सर ठीक नहीं है, फ्रेम पहले ठीक हो जाए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। सूर्य मैथिल जी, ये बहस खत्म कब होगी? ऐसे मुद्दों पर चर्चा करना कितना दुखदाई होता है, इन चिताओं को जलते देखना कितना दुखदाई होता है। और जब सवाल पूछें तो इसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है, हमारा कोई काम नहीं है, उसका काम है, हम जिम्मेदारी लेते हैं। ये 4 शब्द ही सुनने को मिलते हैं, 4 लाइन सुनने को मिलती हैं। कब तक? धन्यवाद प्राची जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और बहुत ही दुखद है जिस प्रकार का हादसा अभी दिल्ली में हुआ। पहले तो मैं उन सभी हुतात्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। दूसरी चीज, प्राची जी देखिए, यहां पर जिस प्रकार की बात आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती जी कर रहे थे, और साथ में मेरे वरिष्ठ भी खड़े हैं कांग्रेस से, अजय वर्मा जी।
असलियत में अगर आप देखा जाए ना प्राची जी, तो दिल्ली की स्थिति इतनी बद से बदतर करने वाले यही दो लोग जिम्मेदार हैं। अब आप कहेंगे कि मैं यहां पर जिम्मेदारी जो है इन लोगों पे डाल रहा हूं। आप अवस्थी जी को खूब घेरिए, आप उनसे पूछिए कि उनके एसडीएम कहां है। आप ये भी पूछ सकती हैं कि अग्निशमन विभाग कहां था। बिल्कुल हो सकता है कहीं कुछ त्रुटि हुई हो, लेकिन प्राची जी मैं आपको 2019 का एक बिल याद दिलाना चाहता हूं, मॉडल फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज बिल 2019। ये किसने पारित किया? ये श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने पारित किया, ये संसद में पारित किया। वैसे तो कानून के जानकार हैं सोमनाथ भारती जी और अजय वर्मा जी भी, इनको पता होगा कि फायर एंड सेफ्टी स्टेट का विषय होता है, केंद्र सरकार डायरेक्टली कोई बिल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती। लेकिन उन्होंने एक मॉडल बिल बना के दिया जिसके अंदर जुर्माने बढ़ाए गए। अगर एनओसी नहीं है तो 50,000 से हटाकर 5 लाख का जुर्माना करेंगे। उसके अलावा पर डे अगर वहां पकड़ में आ गया, एनओसी नहीं है तो उसको सील करेंगे, नहीं तो पर डे का चार्ज लगाएंगे 10,000 रुपए, 15,000 रुपए। ये सोच थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, मैं यहां पे कुछ डेटा देना चाहता हूं आपको प्राची जी। आज यहां बैठकर ये प्रश्न पूछ रहे हैं आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है, शर्म आनी चाहिए वैसे तो इनको, लाशों पे राजनीति ये करते हैं, गिद्ध हैं। लेकिन आपको एक डेटा दे रहा हूं, 2020 346 मौतें, 2021 551, 22 1029, 23 1303, 24 850 और 25 1213। बिल 2019 में इंट्रोड्यूस हो चुका था। इनसे जरा पूछिएगा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से, आपने वो बिल क्यों नहीं इंट्रोड्यूस किया दिल्ली विधानसभा में? आखिर आपने क्यों नहीं फायर सेफ्टी नॉर्म्स को स्ट्रॉन्ग किया? जी, जो क्यों नहीं उन फेलियर जो व्यवस्थाएं हैं उनको बदलने के लिए जो केंद्र सरकार कोशिश कर रही थी उस पर अभी इस सपोर्ट किया? तथ्य को आप नहीं बदल सकते हैं ना कि सोमनाथ भारती जी विपक्ष में हैं। अगर एक्शन लेना है तो सरकार लेगी, वो सोमनाथ भारती जी नहीं लेंगे। अच्छा एक बात बताइए सोमनाथ भारती जी की प्राची जी, एक बात बताइए, से कुछ नहीं होगा। नहीं प्राची जी, 27 साल से दिल्ली के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकारें थी, किसके पास प्रशासन था? मैं ये पूछना चाहता हूं। आज हम जहां पे खड़े हैं इंडिया टीवी के स्टूडियो में, ये स्टूडियो एक दिन में नहीं बन गया, एक दिन में ये ग्लास नहीं आ गया यहां पर, एक दिन में यहां पर कैमरा नहीं लग गया, इसके लिए पूरी प्लानिंग हुई। अरे जब से हम आप बैठकर यहाँ बातें मत बनाइए। आप लोग लगातार हत्याएं करते रहे दिल्ली में। मेरे क्षेत्र दिल्ली के अंदर जल भराव की व्यवस्था आपके कारण हुई। तो सूर्या जी याद कीजिए, अभी तो बारिश आने वाली है, आप देखिएगा बारिश में लोग मरेंगे नहीं। आपके शासनकाल में जिस प्रकार से बेसमेंट के अंदर पानी भरा और लोग मरे, याद है ना आपको? सूर्या जी और सोमनाथ भारती जी, मैं आप दोनों से सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूंगी कि आज इस मंच को लड़ाई झगड़े का मंच ना बनाएं। अपनी जवाबदारी आज वक्त है उन लोगों के बारे में सोचने का जो मासूम थे, जो इस होटल में रुके हुए थे, जो चीख पुकार मचा रहे थे, उनको बचाने की और बच नहीं पाए। वो 8 चिताओं की जो तस्वीरें मैंने दिखाई, आज उस पर बात करनी है। आज तू मैं की बहस नहीं करनी है। आज सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना है कि सोल्यूशन क्या है। अजय वर्मा जी, सोल्यूशन क्या है? क्या यही सोल्यूशन है? बीजेपी से सवाल पूछो तो आम आदमी पार्टी, आम आदमी से पूछो तो बीजेपी, बीजेपी से पूछो तो कांग्रेस। टोपी तो शिफ्ट होती है, सरकार ही तो बदलती है, आम आदमी तो मरता ही है। देखिए प्राची जी, आप बिल्कुल सही कहीं, क्योंकि मानवीय संवेदनाएं जब मर जाती हैं और लोग रास्तों पे गिद्धों की तरह राजनीति करते हैं तो ये सारी चीज़ें आती हैं। अरे लोग जिनके चले गए, जो लोग मर गए, जो लोग भीषण गर्मी में जल गए, उनसे पूछिए क्या हाल होगा। आप तो वहाँ गई हैं, देख के आए हैं क्या हालात थे दिल्ली का। अगर सारा देखा जाए तो देखिए एमसीडी 20 साल से भारतीय जनता पार्टी में एमसीडी की में 20 से सरकार है इनकी। देश में सरकार 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी की है। मैं आरोप प्रत्यारोपण की बात नहीं कर रहा, मैं बात ये कर रहा हूँ कि इस होटल को 6 कमरों का लाइसेंस था, 25 कमरे कैसे बन गए? चलिए, आपको याद हो गृह मंत्रालय के अंडर दिल्ली की सारी पावर्स ली हुई थी उस वक्त जब केजरीवाल की भी सरकार थी। तो ये मैं पूछूंगा देश की सरकार से भी, और पूछना हमारा हक भी बनता है। आप कुछ भी जवाब दें या ना दें कि जिम्मेदारी किसकी फिक्स करी आपने। जब मार्च के महीने में पालम में घटना हुई थी आग की, 9 लोग मरे थे, और ये कहा था इन्हीं मंत्री महोदय ने, सूद साहब ने, कि इसकी तुरंत हम सीबीआई करेंगे, ये करेंगे, जांच आएगी, रिपोर्ट आएगी। क्या आज तक वो रिपोर्ट आई? और आई तो क्या आई? उसके खिलाफ क्या हुआ? किस अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन हुआ? नहीं। उसके बाद फिर मई में प्रीत बिहार में एक क्रैश में बच्चे जल के मर गए थे। ये तो बड़ी बड़ी घटना है, छोटी घटना है 2, 3, 4, 5 बिल्डिंग फटना, एसी फटना, ये तो बहुत सारी घटना है। तब उसके बाद भी यही कहा गया, ये इनके स्टेटमेंट थे। अगर आप देखें तो आपके चैनल ने भी चलाए थे, मंत्री ने कहा बिल्कुल खिलाफ कार्यवाही होगी, बक्से नहीं जाएंगे, दोषी जेल जाएंगे। तो उसके बाद उसकी रिपोर्ट अगर है किसी के पास,
माननीय सूर्या जी के पास हैं, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय के पास हैं। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि नहीं साहब आ रही हैं, जांच होगी, ये कर दिया है। अब मुझे बताइए कि फायर ब्रिगेड में आप अगर गए हैं, देखेंगे एक समय सीमा, इसका सॉल्यूशन निकालिए आग से बचाव का, एक समय सीमा फिक्स करिए कि इस सीमा के अंतर्गत ये कार्रवाई होगी, नहीं होगी तो दंडित किया जाएगा। वेद साहब रहे हैं, पुलिस में रहे हैं, जब ये काम करते थे तो अधिकारी बैठ के बदमाशों को सुधारने को एक समय सीमा फिक्स करते थे, वरना तो क्राइम बढ़ते चले जाएंगे। और जिम्मेदारी फिक्स करके ऐसा ना हो कि उन लोगों को कोई, अभी तक आप दिक्कत ही तो ये है अजय जी, कोई जिम्मेदारी लेने को जी तैयार हाँ। कहाँ होता है? जिम्मेदारी तो यही है ना। आपने भी बीजेपी की सारी नाकामी गिना दी, लेकिन इससे ठीक पहले जिस पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, उसके लिए आपने एक शब्द नहीं कहा। मैंने तो एक बार कहा भी आपसे, इनकी भी थी। कि एक मिनट, मैंने आपसे क्या कहा अभी? देखिए, अब 15 महीने से इनके क्या थे, इनसे पूछिए जिस वादे के साथ दिल्ली की जनता ने इनको सर पे नवाजा। इन्होंने कहा था यमुना साफ हो जाएगी। अजय वर्मा जी, वो तो मैं पूछ ही रही हूँ। इन्होंने कहा था कि अवैध निर्माण रुकेंगे, क्योंकि मैं तो आज देख कर आई हूँ। इन्होंने ये कहा था कि दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी। मैं 2 दिन से ग्राउंड पर थी, मैंने देखा है कि मालवीय नगर के उस इलाके का क्या हाल है। वहाँ कितनी पतली पतली मालवीय नगर तो छोड़ दीजिए, वहाँ कितनी पतली पतली गलियां हैं, और उन संकरी गलियों में जो तार लटके हुए हैं ना बिजली के, वो कभी भी मौत बनकर टूट सकते हैं। प्राची जी, मैं फाइनल करूं, कोई मालवीय नगर तो छोड़ दीजिए, आप करोल बाग में चले जाइए, पहाड़गंज में चले जाइए, फतेहपुरी में चले जाइए, ऐसे सैकड़ों आपको मिल जाएंगे। ज्यादा दिल्ली है, क्या आधी से ज्यादा दिल्ली ऐसी है जिसकी हालत खराब है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या ये लोग एक्टिव क्यों नहीं होते? हत्या का इंतजार करते हैं, बलात्कार का इंतजार करते हैं, आग का इंतजार करते हैं। ये लोग जब भी दिल्ली तो बहुत पुराने टाइम से बनी हुई है। एक सेकंड रुक जाए वेदभूषण जी, अजय वर्मा जी, पहले से प्रोएक्टिव क्यों नहीं होते? जिम्मेदारी तब तय होगी जब वेदभूषण जी जैसे अधिकारी हमें बताएंगे कि पुलिस का क्या काम होता है, सिस्टम का क्या काम होता है। मुझे बताएं ना वेदभूषण जी, क्या जो स्थानीय पुलिस है, जो लोकल पुलिस है, क्या उसका फेलियर नहीं है? एक मिनट, सोमनाथ भारती जी रुक जाए। प्राची जी, देखिए, राजनीतिक लोगों के अपने अपने क्लेम हो सकते हैं, अपनी अपनी उनकी मजबूरियां हो सकती हैं एक दूसरे के ऊपर डालने की। 1978 के अंदर, मैं आपके दर्शकों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, 1978 में इस दिल्ली के लिए एक दिल्ली पुलिस एक्ट लाया गया था, जिस पर तमाम लाइसेंसिंग सिस्टम, तमाम दिल्ली पुलिस रोटेट करती थी, आज भी रोटेट करती थी। परंतु ये बैड लक कहें, दुर्भाग्य कहें, या गवर्नमेंट की अपनी नीति कहें, पिछले 1 साल पहले मैं नोटिफिकेशन भी आपके लाया हूं। दिल्ली सरकार ने एक नोटिफिकेशन एलजी साहब ने निकाला ईज ऑफ बिजनेस के नाम से, कि दिल्ली में बिजनेस को बढ़ाना है। ईज ऑफ बिजनेस के नाम से एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें दिल्ली पुलिस से तमाम वो पावर्स, चाहे वो स्विमिंग पूल की हो, रेस्टोरेंट की हो, ईटिंग हाउस की हो, होटल्स की हो, तमाम वो विड्रॉ करके दिल्ली सरकार को दे दी गई। क्योंकि जब दिल्ली पुलिस वेरिफिकेशन करती थी, लाइसेंस डिपार्टमेंट, तो कुछ उसके पैरामीटर्स होते थे। ट्रैफिक की वहाँ पर सुविधा है, ट्रैफिक का यदि फायर लग जाए, एम्बुलेंस पहुँच पाएगी, फायर ब्रिगेड पहुँच पाएगी। उसी तरह तमाम पैरामीटर्स थे। क्या ओनर और तमाम जो कंप्लायंस हैं उसकी की गई थी? क्या उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, या उनका प्रीवियस कंडक्ट क्या है, उनके बारे में तमाम लोकल जानकारी लेती थी। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके दर्शकों के लिए है, वो गूगल करके देख सकते हैं। अब इसको गलती कहें या ईज ऑफ बिजनेस के नाम पर जो ब्लंडर हुआ है, तो शायद ये रुकता या ना रुकता ये एक अलग इशू है, परंतु ये एक बहुत टेक्निकल और लीगल मुद्दा है कि ये विड्रॉ कर लिया गया केवल इस नाम पर कि लोगों को बिजनेस करने में आसानी होगी। अब आसानी इतनी है कि पुलिस वाला उसका चालान नहीं कर सकता, पुलिस वाला उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। कल से प्राची जी मैं देख रहा हूं तमाम चैनल पर दिल्ली पुलिस को पानी भर भर के लोग कोस रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने ये नहीं किया, चालान नहीं किया, एक्शन नहीं लिया। पुलिस वाले के हाथ काट दिए गए, पुलिस वाला एक्शन ले ही नहीं सकता। पुलिस वाला किसी गेस्ट हाउस, स्विमिंग पूल, ईटिंग हाउस, किसी रेस्टोरेंट में घुस नहीं सकता कि तुम्हारा चालान होगा, तुमने फायर के इंतजाम किए नहीं किए, कोई एग्जिट एंट्री था नहीं था, पुलिस वाला चेक भी नहीं कर सकता। प्राची जी, तो ट्रिपल इंजन की अब ट्रिपल जिम्मेदारी और बढ़ गई। अभी 2 मिनट रुकिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आपको पूरा मौका है अपनी लड़ाई झगड़ा करने का। मैं आपको टेक्निकल समर्थन कर रहा हूं, कानूनी चीज बता रहा हूं। मुझे समर्थन की जरूरत नहीं, मैं तो रिटायर्ड आदमी, मुझे बहुत ज्यादा नेतागिरी नहीं करनी, ना मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूं, ना मेंबर भी नहीं हूं। परंतु मैं आपके दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, जो कल से दिल्ली पुलिस को केवल कोसने पर तमाम सोशल मीडिया लगा हुआ था, तमाम बड़े मीडिया लगे हुए कि दिल्ली पुलिस नाकाम होगी।
होगी। दिल्ली पुलिस की कोई नाकामी नहीं नहीं, है, लेकिन सरकार की वेदभूषण गलती जी, कह एक सकते हैं, साल पहले सरकार का सारे एक अधिकार अपना अगर काम छीन करने लिए का गए तरीका तो हो एक साल सकता है। पहले तक क्या दिल्ली दिल्ली सरकार पुलिस ने सो ये रही थी? डिसीजन लिया, ये होटल बड़ा एक साल के इंपॉर्टेंट अंदर मैटर है। अंदर तो बंद नहीं गए ना, ये होटल ऐसा तो नहीं है कि एक साल के अंदर अंदर ही बने हैं। जब बात से दिल्ली- लाइसेंसिंग की हो रही है प्राची जब जी, तक- होटल जब बनने तक- की नहीं, एक वो तो सेकंड, होटल बनने का तो वेदभूषण सब्जेक्ट ही नहीं पुलिस के पास। वेदभूषण जी, आप जिस काम की बात कर रहे हैं, जिन अधिकारों की बात कर रहे हैं, एक साल पहले वो दिल्ली पुलिस से अगर छीन लिए गए, लेकिन इससे पहले भी दिल्ली में यही हाल है ना। हाँ एक बिल्कुल, साल मैं पहले इस तक बात से कितने इनकार नहीं रिपोर्ट करता। किए? मैं तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपके सामने लेकर आया हूँ। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि पहले आग नहीं थी, आगे आग की वारदात नहीं होंगी। वेदभूषण जी, आपने अपनी बात कही, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ कि जब ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं या जब ऐसे हादसे होते हैं, कौन सी डिपार्टमेंट को पकड़ें? हर डिपार्टमेंट तो अपना पल्ला ही झाड़ रहा है। आज दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, दिल्ली के जो लोकल एसडीएम है जिम्मेदार है, लोकल काउंसलर जिम्मेदार हैं, जिनकी नाक के नीचे तमाम इस तरह की चीजें हो रही हैं। अब आप दिल्ली पुलिस पर तो शिफ्ट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जब एलजी साहब ने विड्रॉ ही कर लिया, वो पावर ही विड्रॉ कर ली, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, उस बिल्डिंग को चेक नहीं कर सकते, तो अब जिम्मेदारी किसकी है? आप पूछिए जो प्रवक्ता बैठे हैं। डिपार्टमेंट पर डालकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं, आपको बताना ही होगा। आप पिछली सरकार को कोसकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं, आपको बताना ही होगा कि ये चिताएं आज क्यों जल रही हैं। मैं खाली पहले तो वेद प्रकाश जी का ही जवाब दे देता हूं। एक साल पहले पावर चली गई, पर इसके पहले जितना काम था वो इतना अच्छा कर रही थी दिल्ली पुलिस कि उन्होंने सब इसको, जितने 9 मंजिल बन गई थी वो एक ही साल में बन गई होंगी। जितने होटल्स मोटल्स और जितने रेस्टोरेंट चल रहे हैं वो एसी एक साल में चल रहे होंगे। 11 साल पहले पावर विड्रॉ कर ली गई थी। प्रकाश जी कभी भी आप बोलो, आप भी दिल्ली पुलिस की बचाव कर नहीं कर सकता पुलिस, आप दिल्ली पुलिस का बचाव कर रहे हो। बचाव नहीं कर रहा हूं। जहां पर आप गलत जहां पर 100 रुपए लेने होते हैं ना, 11 साल पहले वो पावर गाड़ी वाला बाइक वाला निकल नहीं पाता है आपसे, उसके अंदर कुछ नहीं कर सकती। वेदभूषण जी, वेदभूषण जी, ये पावर वेदभूषण जी, वेदभूषण जी, अवस्थी जी, आप दोनों रुक जाएं, आप दोनों रुक जाएं। गलत चीजों को जरा मत वो बोलिए। तस्वीरें दिखाएं जिसे देखकर शायद सबके अंदर एक शर्म पैदा हो जाए, संवेदना पैदा हो जाए। गृह मंत्रालय के अंदर आता है, गृह मंत्रालय अमित शाह जी के अजय वर्मा पास जी, है। 1 मिनट वो आपके उन पास चिताओं है। की तस्वीरें जरा दिखाइएगा, शायद शर्म का कोई पानी नेताओं की आंखों में आ जाए और अपनी जिम्मेदारी लेने लगे। उन चिताओं की तस्वीरें जरा दिखाइए। अब अवस्थी जी, अब बात करें मुझसे। ये तस्वीर देख रही हूं मैं, दुखद। इन तस्वीरों को देखकर सबकी आंखों में आंसू हैं। और सोचिए, इतनी देर की डिबेट हो गई, अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि जिम्मेदारी किसकी है। सब इफ बट करके दूसरे पर चले जाते हैं, कहीं और जिम्मेदारी शिफ्ट कर देते हैं। ये जो चिताएं जल रही हैं, इनका कसूर क्या था अवस्थी जी? मैं बिल्कुल प्राची यही बोलता हूं, सबसे पहला सेंटेंस भी बोला, हर तरीके की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। सरकार 1.5 साल पहले आई है हमारी, और उस सरकार की उस जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली को एक 27 साल का लेगेसी मैस मिला है। कहीं कूड़े के पहाड़, कहीं गंगा यमुना, कहीं भराव और ये तरीके के मिसमैनेजमेंट के 9 मंजिलों के होटल्स, जहां 4 मंजिल बनाना ही बड़ा मुश्किल होता था। तो उन सब चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने काफ़ी प्रयास किए हैं, काफ़ी ठीक किया है, और एक जिम्मेदारी के साथ ये भी प्राची जी बोलते हूँ, मैं क्या करूं अवस्थी जी आपके प्रयासों का? 21 लोगों की जान चली गई और आप बैठकर मुझे ये बता रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं। मैं क्या करूं उन प्रयासों का? आप एक तरफ तो हमसे सॉल्यूशन पूछ रहे हो, एक ही परिवार के 8 लोग, एक ही परिवार के 8 लोग चिताओं पर लेटे, उनकी चिताएं जलने लगी, और आप उससे कह रहे हैं कि आप प्रयास कर रहे हैं। और उन प्रयासों की पोल तो मैंने खुद अपनी रिपोर्ट में खोली है ना सर। अब आप बताओ मैं क्या कहूं? मैंने अपनी रिपोर्ट में पोल खोली है। मैं क्या बताऊं? मैंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आपके प्रयासों में कितना दम है। बिल्कुल नहीं, आपके प्रयास, आप हमारे प्रयास की बात कर रही हैं, हम प्रयास करेंगे और भी करके दिखाएंगे। पर आप ये समझिए कि दुख उतना जितना आपको है उतना मेरे को भी है, और बाकी जितने लोग भी बैठे होंगे दूसरी पार्टी के लोग, उनका भी है। पर सोमनाथ भारती जी जब यहां पे 10 साल विधायक रहते हैं, 9 मंजिल बन जाता है, और पार्षद भी इन्हीं का पार्टी का है, और कहते हैं हमको मालूम नहीं। वहां पर कल मैं गया तो लोग बता रहे हैं कि सोमनाथ भारती जी का ये होटल वालों के साथ कमीशन सेट था बनवाते समय। नहीं ठीक, फिर आज यहाँ पे कह रहे हैं उसका जवाब तो आपको सोमनाथ भारती जी देंगे, इस तरीके की बात,
लेकिन आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आप क्या करें। देना आपको चाहिए, अगर भाग मुझसे ही नहीं सकते। पूछना है और जो सॉल्यूशन तो इन्होंने कहा दीजिए ना, इस्तीफा, इन्होंने कहा कि दीजिए दमकल इस्तीफा, खत्म डिपार्टमेंट करिए 2.5 सरकार को, मिनट में क्योंकि तो ऐसी इन्होंने सरकार बनवाया। आम लोगों को आज नहीं भी चाहिए जो 21 मौतों की 21 मौतों पर राजनीति करने लगे। सोचिए वो लोग जो मालवीय नगर के हौजरानी में रहते हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा। सोचिए जरा जो मौत के साए में रहते हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा। उनके पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि वो कोर्ट में घसीट ले किसी को। सोमनाथ भारती जी, उनके पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि वो किसी को कोर्ट में घसीट लें। तो अपने गुस्से पर थोड़ा संयम रखिए और ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करिए सोमनाथ भारती जी जिससे आपको भी तकलीफ हो, मेरे दर्शकों को भी तकलीफ हो और उन परिवारों को तकलीफ हो जिन्होंने अपनों को खोया है। सवाल सुन ले पहले सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ भारती जी, सवाल सुन ले। यहाँ कोई भी आज अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागेगा, कोई भी आज अपने सवालों से नहीं भागेगा। आपको भी सुनना पड़ेगा सोमनाथ भारती जी। आप कितने सालों तक मालवीय नगर के विधायक रहे हैं सोमनाथ भारती जी? उसका नाम है नरेंद्र मोदी। सोमनाथ भारती जी, आप कितने वक्त तक सोमनाथ भारती जी मालवीय नगर के विधायक रहे हैं? जीतने का श्रेय अगर आप लेते हो, भाग आप रहे हैं सोमनाथ भारती जी। आप अब मजबूर कर रहे हैं, आप अब मजबूर कर रहे हैं सोमनाथ भारती जी। आप पर बिल्कुल जिम्मेदारी ना आए, आप पर बिल्कुल जिम्मेदारी ना आए। आप ये कह रहे हैं कि एक सेकंड आ रही है सूर्या जी, आप ये कह रहे हैं कि 1-1.5 साल में वो सारे होटल बन गए। जो सवाल पूछने हैं वो सरकार से पूछें। अरे मैं पूछ रही हूँ ना सवाल, अरे मैं पूछ रही हूँ, लेकिन आप भी तो बताएंगे। मालवीय नगर में बताइए, मालवीय नगर के कितने सालों से विधायक थे आप? कितने सालों से विधायक थे? मैं क्या पूछ रहा हूं आपको? मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ एमसीडी में कौन है? सवाल पूछने नहीं आए हैं आप मुझसे, जवाब देने आए हैं सोमनाथ भारती जी। एमसीडी में कौन है? मुझे ये बताएं सोमनाथ भारती जी, शर्म नहीं आती है क्या सर? जिम्मेदारियों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट करने में शर्म नहीं आती है क्या? विधायक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती क्या? आप दलाली विधायक को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिएगा सोमनाथ भारती जी। शर्म नहीं आती है आपको? आप मौतों पर राजनीति करते हैं, आप मौतों पर राजनीति करते हैं। आवाज डाउन करें इनकी। आप मौतों पर राजनीति करते हैं और आप यहाँ आकर ज्ञान देंगे हमें? अपनी जिम्मेदारी बताते नहीं है, अपनी जिम्मेदारी बताते नहीं है सोमनाथ भारती। ये नहीं बताते कि मालवीय नगर में कितने सालों से विधायक थे, ये नहीं बताते कि आपकी नाक के नीचे इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स कैसे खड़े हो गए, और आकर आप ये बताएंगे कि हमें कैसे काम करना है। शर्म नहीं आती है आपको? उन लोगों के आंसू नहीं दिखते जो वहां पर तड़प रहे थे? उन लोगों को नहीं सुनते आप जो आपका नाम लेते हैं? आपके पास बोले सूर्य मैथिल जी, आवाज डाउन रखेंगे उनकी। धन्यवाद। देखिए, अभी सोमनाथ भारती जी ने अपनी और अपनी पार्टी की जो असली विचारधारा है वो यहां बता दी कि हम जुबान खींच लेते हैं, हम पत्थर मारते हैं, हम हत्याएं करते हैं। ठीक है, आप जुबान खींचिए, लेकिन पहले जरा कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सोमनाथ भारती, आपकी सरकार दिल्ली के अंदर रही पिछले 2 टर्म, उससे पहले भी आधा टर्म मिला आपको। जरा मुझे बताइए, अनाज मंडी में जो अग्निकांड हुआ था 2019 में, उसमें 42 लोग 43 लोग मरे, उसके बाद आपने क्या डिसीजन लिया था? मुंडका कमर्शियल बिल्डिंग हादसे के अंदर जब 27 लोग मरे 2022 में, तब आपने क्या डिसीजन लिया था? बवाना पटाखा फैक्ट्री 17 लोग मरे, उसके अंदर तब क्या किया आपने? करोल बाग जो अर्पित पैलेस, उसके अंदर 42 लोग मारे गए, तब आपने क्या किया? और विवेक विहार में बेबी केयर के अंदर हमारे नवजात मारे गए, तब क्या किया? तब आपकी जुबान दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता ने खींची। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने दिल्ली को मजाक बना के रख दिया, आपने दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को बर्बाद कर दिया। आपके लोग केवल अवैध निर्माण में बिजी रहे, आपके लोग केवल लूटपाट में बिजी रहे। आप खुद एक बड़े माफिया की तरह काम करें। मुझे दीजिएगा ना, आप मुझे दीजिएगा नोटिस, मैं बताऊंगा आपको आपकी असलियत। अपने घरों में अगर अपनी बीवी को कुत्तों से कोई कटवाता है तो सूर्य मैथिल जी, किसी की पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करेंगे। सूर्य मैथिल जी, नहीं, खींच नहीं सकते, किसी की पर्सनल लाइफ को डिस्कस करने नहीं बैठी हूँ। आज मैं दिल्ली वासियों की बात करने बैठी हूँ, मालवीय नगर की बात करने बैठी हूँ। रुक जाइए सूर्य मैथिल जी, सूर्य मैथिल जी, किसी भी शब्दों का इस्तेमाल ना करें और किसी की पर्सनल लाइफ को डिस्कस ना करें। रुक जाए, मैंने उनको रोका तो आपको इजाजत नहीं है कि आप भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे। प्लीज पूछिए, प्लीज डोंट दीजिएगा। सूर्य मैथिल जी रुक जाए। सोमनाथ भारती जी, अब जिम्मेदारी के साथ जवाब दीजिएगा। आप 2013 से 2025 तक विधायक रहे, आपकी क्या जिम्मेदारी थी? मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूं। हाँ, मेरी बात बताइए, ये सूर्या जी जो हैं, इनको मई में जो विवेक विहार में 9 लोगों की जल की जान चली गई, उस पर नजर नहीं आ रहा। जो मार्च में पालम में 9 लोग जल के मर गए, जहां हाइड्रोलिक सीढ़ी काम नहीं की,
वो नजर नहीं आ रहा। कौन सा चश्मा अरे पहने हुए उसका हो? प्रश्न पूछ तो रही है प्राची जी, मैं तो आपसे कौन सा 5 चश्मा घटनाएं पहने हुए पूछी हो? है, आप जरा बताओ ना, मुश्किल ये सरकार है। में थे, आपने क्या किया अरे उसमें? बात तो कर लेने दो भैया। अभी तो बोलने आप दे, देखो, बोलने दे। जो इस मुसीबत में फंसे उसका जवाब दे देना, बाद में वो ले लूंगा मैं बोले आपसे, बोले चिंता ना सोमनाथ करो। भारती जी बोले। पहले मुझे ये बताओ कि दिल्ली के अंदर सर्विसेज डिपार्टमेंट किसके पास है? किसके पास है बताइए? आप बताइए, अधिकारियों फायर का एंड ट्रांसफर- सेफ्टी किसके पास है? आप ही बता दीजिए। नहीं, आप बताइए आज ट्रांसफर, अधिकारियों का अपॉइंटमेंट, अधिकारियों फायर का एंड termination सेफ्टी किसके पास है, यही बता दीजिए आज। माननीय आज पूरा मोदी देश जी ने- आपको देख रहा माननीय है, मोदी आप एक जी ने- अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट माननीय के, मोदी आप जी बताइए ने फायर एंड सेफ्टी किसके पास है? और किसने 2000 आपके हाथ रोके थे? 2019 में जो प्रधानमंत्री जी ने मॉडल सूर्या जी, अग्निशमन 2014 लागू किया था, वो में- लागू नहीं किया दिल्ली सूर्या में। जी, फिर ऐसे नहीं चर्चा हो 2014 में दिल्ली पाएगी। के- कम से कम तू मैमे की दिल्ली के राजनीति छोड़कर आज सोल्यूशन पर बात कर रहे हैं ना। सोमनाथ भारती जी जो बोल रहे हैं एक बार आने तो दीजिए, फिर काउंटर करिएगा। बोले। मैं कह रहा हूं कि 2014 में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनते के साथ ही दिल्ली सरकार से पहले इंटीग्रेशन ब्रांच छीना, फिर सर्विसेज डिपार्टमेंट छीना, अधिकारियों का ट्रांसफर, टर्मिनेशन, सस्पेंशन, सारे अधिकार छीने। ओके। दिल्ली सरकार को इतना पंगु बना दिया कि आप कोई ओके। चपरासी अपॉइंट नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। सोमनाथ नंबर भारती, 2, रुक जाइएगा सूर्या जी, एक सेकंड, आज- बस एक सेकंड रुकिए, बस एक सेकंड मैं रुकिए, बात एक करूं? सेकंड रुकिएगा, मैं बात करूं? एक सेकंड रुक जाइएगा, दिल्ली आप के अपना उत्तर अंदर- दीजिएगा। दिल्ली के अंदर सोमनाथ भारती जी, construction- मैंने मान लिया आपकी के अंदर सरकार के सारे construction- अधिकार केंद्र ने छीन लिए। मैंने मान लिया सारे डिपार्टमेंट से आप लोगों के अधिकार छीन लिए। मैंने मान लिया कि जो डिपार्टमेंट जिम्मेदार है उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, मान लिया। अब मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या विधायक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? क्या विधायक के अधिकार भी सरकार ने छीन लिए थे? विधायक जो है, मेरे कार्यकाल में एक भी आग की घटना में किसी एक की भी जान नहीं गई। मेरे कार्यकाल में सोमनाथ भारती ने फायर स्टेशन बनवाया, फायर स्टेशन पे फायर ब्रिगेड्स खड़े करवाए। अभी सोमनाथ मेजर भारती करके जी, आ रहा हूं। आप आग पर फोकस्ड 2.5 मिनट हैं, में- मैं फोकस्ड हूं 2.5 लाक्षागृह मिनट पर, में पहुंच मैं करके फोकस्ड हूं लाक्षागृह पर जो मालवीय नगर में लाइन से बने हुए हैं। सोमनाथ भारती जी, आपने भी आपको देखा दिखाई होगा ना देता था, सोमनाथ भारती जी, आपने अवस्थी एक जी के पास FIR डाउन करी। करें जरा। सोमनाथ भारती जी, आपने देखा होगा, आप तो वहीं रहते हैं, आप तो ग्राउंड पर भी पहुंच गए थे कल, आपने देखा होगा लाइन मैं तो से खुद वहां पे लाक्षागृह था। बने हुए हैं, लाइन मैं से rescue लाक्षागृह operation में बने था। हुए हैं। क्या आपने इससे पहले उन होटल्स को नहीं देखा था? मैं वहां रेस्क्यू ऑपरेशन में था। हाँ सर, आप थे। मैंने लाशें मैंने खुद उठाई बता हैं। दिया, मैंने खुद लाशें बता दिया, उठाई हैं। मैंने खुद बताया और ये- सोमनाथ भारती जी, और बहुत शुक्रिया आपका। आपने पूर्व वही विधायक होने के डिपार्टमेंट है। बाद भी वहां लोगों की मदद की, बहुत शुक्रिया आपका वही सर। मैं डिपार्टमेंट दिल्ली वासियों की वहां तरफ पे से है। आपको शुक्रिया अदा कर देती हूँ। अब आए एक है जिम्मेदारियों पर, NCP, अब आए और जिम्मेदारियों पर। NCP सोमनाथ भारती जी, एक विधायक की एक है जिम्मेदारी क्या होती है? NCP, क्या सोमनाथ भारती एक जी को विधायक की 2013, अब आप सुनेंगे नहीं तो जवाब नहीं आ पाएगा ना, 2013 से 2025 के बीच में क्या सोमनाथ भारती जी को वो लाक्षागृह नजर नहीं आ रहे थे? वो होटल्स नजर नहीं आ रहे थे? वो बेतरतीब बनी हुई बिल्डिंग्स नजर नहीं आ रही थी जहां चंद पैसों की वजह से लोगों की जिंदगियों को ताक पर रख दिया गया था? तो आपने जो 1.5 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं, मेरे कार्यकाल में कहीं भी एक इंसिडेंट नहीं हुआ। अगर आज इंसिडेंट हुआ है तो ये भाजपा के 4 इंजन की सोमनाथ सरकार की भारती लापरवाही जी, कारण हुआ भाजपा है। तो जिम्मेदार है ना। आप क्यों मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं? मैं तो तब से उनको ही जिम्मेदार ठहरा रही प्राची हूँ। जी, नहीं। आपसे सवाल पूछा नहीं जाएगा, सोमनाथ भारती जी रुक जाए, क्योंकि आपने सुना नहीं चरण जाएगा। वंदना करनी है। अरे आपसे सुना नहीं आपने जाएगा, मोदी जी के चरण वंदना सोमनाथ करनी है, भारती जी करिए। से सुना नहीं जाएगा, क्योंकि दायित्व सोमनाथ मेरा नहीं है। भारती जी एज ए विधायक मालवीय नगर में फेल हो रहे थे, उन्होंने विधायक- अपनी जिम्मेदारियां निभाई नहीं थी, तो आपसे सुना नहीं जाएगा। जब मैं पूछ रही हूँ अवस्थी जी से उनकी जिम्मेदारी, मेरे तब सोमनाथ कार्यकाल भारती में जी सुनते नहीं है, एक भी घटना सुनते नहीं। घटी। अरे उस घटना की जड़ क्या है? एक भी घटना मेरे घटना की कार्यकाल जड़ में नहीं बताएं घटी है। सोमनाथ भारती जी। आपने कितनी रिपोर्ट्स की कि यहाँ पर अवैध तरीके से बिल्डिंग्स बना दी गई हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स बना दी गई हैं? बता दें मुझे। सोमनाथ भारती कार्यकाल में कोई बिल्डिंग वहां इस प्रकार से नहीं बना, ना चला। 1.5 साल में बन गई, इस ये जो घर था जहां आग लगी है, 1.5 साल में बन गई। बता रहा हूं, ये जहां आग लगी है, ये पहले वहां पे खादी ग्राम का स्टोर हुआ करता था, मेरे कार्यकाल में नहीं बनाई है। चले भाई ये अवस्थी अभी जी, बना है। अवस्थी जी, पहले 1.5 खादी साल ग्राम का में स्टोर हुआ करता था। 1.5 साल में वहां सारी फिर बिल्डिंग्स भैया, बन कैसी गई। बातें सोमनाथ करेंगे? भारती जी की कोई कैसी गलती बातें नहीं। करते हो सोमनाथ भारती जी?
आपको लगता है कि आपको झूठ बोलने में शर्म भी नहीं आती? अरे ये 10 साल से भैया, चल रहा शर्म है तुम करो 25 यार। कमरे का, और आप कह रहे हैं जाके आपने शर्म देखा ही तुम नहीं। करो। वाह पुलिस भैया वाह, तुमसे संभलता नहीं। सोमनाथ भाटी आपको पुलिस शर्म तुम्हारे नहीं आ रही है? पास 12 साल आज से भारत संभलता के है नहीं। एक नेशनल टीवी चैनल पे पुलिस झूठ तुमसे बोलते हुए, संभलता है साफ नहीं। झूठ, साफ झूठ पुलिस तुमसे संभलता नहीं। किसके आपने पास देखा ही पुलिस है? नहीं। 1 साल में बन किसके गया पास ये। पुलिस है? किसकी ड्यूटी अरे है पुलिस में? भैया सोमनाथ भाटी जी, पुलिस किसके पास आप है? ऐसा झूठ तो मत बोलो कि 1 साल किसके पहले ये पास था है? ही नहीं आपके कार्यकाल में। मेरे सब कार्यकाल जनता को में बताओ, यहाँ पे हमने खाद्य ग्राम देखा चलता था। पर हमने किया कुछ नहीं। मेरे कार्यकाल में यहाँ पे खाद्य ग्राम बिल्कुल चलता था। झूठ, बिल्कुल झूठ। खाद्य ग्राम चलता 9 था। साल से वो चल रहा है वहां पे, पूरा 25 झूठ कमरों बोलना का। बंद करिए अवस्थी जी। झूठ बोल रहे हैं आप, हर झूठ का हिसाब किताब होगा। बिल्कुल आप बोल रहे हैं और तब झूठ। रोइएगा मत। आपको लाइन से और तब होटल बने, रोइएगा मत। उन सब होटलों में आप तब आपका रोइएगा हाथ मत। है, ऐसा वहां के लोग बताते हैं। आप तब रोइएगा मत। मैं प्रमाण कह लेके तो आना रहा हूं पड़ेगा। सोमनाथ जी, मैं भूलता नहीं रोइएगा हूं, मत, मैं बात आपको करिए। बता रहा हूं एक बार- सोमनाथ अच्छा, भाटी शुभेंदु जी, शेखर आपके अवस्थी जी और सामने, सोमनाथ आपकी भारती जी, नजरों के सामने, सोमनाथ आपके भारती जी ध्यान चलेंगे, और चलेंगे। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी दोनों की आवाज प्राची। डाउन करिएगा। प्राची सर जी। यही है हमारी देश की सियासत, यही है हमारी देश की सियासत। प्राची, मैं यहाँ चिताएं जल 30 रही, मैं आ रही हूं सेकंड वेदभूषण जी, यहाँ चिताएं जल रही हैं और हम बजाय इसके इन चिताओं पर आंसू बहाएं और परिजनों को राहत पहुंचाएं, हम ये तय कर रहे हैं कि गलती मेरी ज्यादा बड़ी है या तुम्हारी ज्यादा बड़ी है। अरे आप देखिए, सब लोगों की गलती है जिसकी वजह से वो होटल्स बने हैं, कोई पल्ला नहीं झाड़ पाएगा, दोनों के पास डाउन रखेगा। देखिए वेदभूषण प्राची जी, फिर 2000 आगे विजय जी, आगे। सन 2000 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई थी, पूरे हिंदुस्तान को पता है, उसमें कोई सीक्रेट नहीं है। जितने भी रेजिडेंशियल एरियाज थे उनके अंदर फैक्ट्री, तमाम इस तरह के आउटलेट्स, होटल, तमाम को बाहर कर दिया गया था। परंतु ये हमाम के अंदर सारे नंगे हैं। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, पर ये सत्य है, मैं झूठ बोलूंगा तमाम पार्टीज को चुभेगी। जितने भी काउंसलर्स हैं आप जाके चेक कर लीजिए, हर बिल्डिंग से कंस्ट्रक्शन होता है उनका कट जाता है। मैं बहुत सीक्रेट चीज, ऐसी चीज नहीं बता रहा हूं कि आपको चुभेगी जरूर, क्योंकि इसमें मैंने तभी बोल दिया कि तमाम पार्टीज के जितने भी नेता हैं वो नंगे हैं इस पार्टी के अंदर। और जब जब डिमोलिशन किए गए उस दौरान में वहां से एनक्रोचमेंट हटाए गए 2000 के अंदर, ये तमाम पार्टियां उसके खिलाफ थी कि सुप्रीम कोर्ट नाजायज कर रहा है लोगों के साथ में। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था बिल्कुल जायज था, यदि वो लागू किया गया होता तो आज ये स्थिति दिल्ली की नहीं होती। इन्हीं नेताओं ने, मैं किसी पार्टी का नहीं बोला, तमाम पार्टी के नेताओं ने उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बहुत बुरी तरह से तमाम सोशल मीडिया में दिखाया। उसकी वजह आज आप देख रहे हैं, अब एक दूसरे ऊपर डाल रहे हैं, हमाम में सब नंगे हैं। जिम्मेदारियां ही डालने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ठीक लाइन की है आपने, कही है आपने वेदभूषण जी। अब अजय वर्मा जी जो कह रहे हैं वेदभूषण जी, यही ठीक है ना? राजनेता डीएमसी एक्ट में तो पावर, डीएमसी एक्ट में तो एमसीडी को पावर, इसमें कोई टेक्निकल इशू थोड़ी ना प्राची जी। डीएमसी एक्ट में किसको पावर है बता दें, सारे प्रवक्ता बैठे, ज्ञानी बैठे हैं। डीएमसी एक्ट में बिल्डिंग के खिलाफ कौन एक्शन लेगा? रुक जाए अब थोड़ा, बोले अजय वर्मा जी। देखिए प्राची जी, इसका सॉल्यूशन पे आइए। जो भी इसमें दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और रहा सवाल नेता हो, पुलिस हो, अधिकारी हो या एमसीडी के, मैं अनुरोध करूंगा देश की सरकार से कि एक हाई पावर कमेटी बना के इनकी पुलिस के अधिकारियों की, बड़ों की और एमसीडी के अधिकारियों की और जो भी बड़े बड़े नेता सबकी संपत्ति की जांच करा लें। पता चल जाएगा किसकी कितनी थी, क्या है, कौन कितना भ्रष्ट है, सब लिप्त है, तो सबकी जांच होनी चाहिए। और सबसे पहले कड़े से कड़ा दंड इन दोषियों को मिले। जो आत्माएं जल रही हैं वो माफ नहीं करेंगी। और मैं एक और चीज पूछना चाहता हूं, जो सरकार की नीति है, सरकार अपनी नीति चेंज करे। आप कहेंगे इस तरह की बात करें, लेकिन जो अमूमन चल रहा है। अगर आज इसका मालिक होटल का कोई भी रहीम सलीम होता ना, तो उसके घर बुलडोजर भी चलता और पूरा देश और पूरा इंक्वायर ऐसा करके कर देता। क्योंकि उसके तीनों मालिक हिंदू हैं, मैं हिंदू मुस्लिम इसलिए ला रहा हूं कि सरकार का मुख्य पात्र है, तीनों मालिक हिंदू हैं उसके, इसलिए उसके ऊपर ना बुलडोजर चलेगा ना उनके खिलाफ कठिन कार्यवाही होगी। शर्मनाक कुछ नहीं, मैं शर्मनाक नहीं कर रहा, मैं आईना बता रहा हूं। जान पर हम ये देख रहे हैं कि कौन हिंदू है कौन नहीं, बिल्कुल देखना पड़ेगा आपको। सरकार का एजेंडा अगर नहीं बंद करिए, हम तो मोदी जी को फॉलो करते हैं। बंद कर दीजिए, हम तो राजनीति बंद कर दीजिए। राजनीति नहीं कर रहे। अब मैं आपसे पूछूं आपकी जिम्मेदारी अभी तक नहीं पूछ रही थी, तो आखिर अभी तक इन्होंने नहीं अब तक पूछ कार्रवाई रही थी क्यों नहीं क्योंकि करी? आप सत्ता से बाहर थे, आप सत्ता से बाहर थे। आप सुन लें अजय वर्मा जी, ये जो बेड एंड ब्रेकफास्ट है
कौन लेकर आया था इस योजना को? शीला दीक्षित की सरकार थी, देखिए, कांग्रेस की सरकार लाई थी। सरकार हमारी लाई थी, हाँ। लेकिन सरकार तो 2014 में जब रात को अरे सुन मित्रों, लीजिए, 2014 के बाद से ही नहीं हुआ है ना 2016 में अजय वर्मा जी। 2000 का नोट और 1000 नोट बंद करता है, जिम्मेदारियों तो से अगर मोदी जी भागा के जा पास और सकता है बीजेपी तो के फिर पास चीखते सारे रहिए, आइटम थे, चिल्लाते सारी रहिए, चीजें थी, सारी चीखते सूचनाएं रहिए, थी, चिल्लाते रहिए। चूंकि लेकिन देखिए ना, इनका अब काम ये आपके है, गिरेबान चंदा पर आ दो, गई है धंधा दो। आज, अब आपके एक साल गिरेबान पहले पर वो आ गई है लॉयर और आज, पुलिस तो के अब पास आप से जोर हटा जोर दिया। से बोलेंगे। अजय वर्मा जी अब आप जोर जोर से चंदा लो, बोलेंगे। धंधा दो, 2000 और इसकी सुन लीजिए पूरे प्लीज, सुन जुम्मेदार लीजिए, ट्रिपल सुन इंजन लीजिए, सरकार की है। ये बेड एंड ब्रेकफास्ट वाली जो मंत्री योजना को थी, छोड़ दीजिए, वो तो क्यों चला छोड़ गया। दूं? नहीं, अरे नहीं, क्यों उस पर छोड़ चर्चा ही मत दूं? करिए। क्यों छोड़ दूं? देखिए, ये है आप लोगों की ये है- जिम्मेदारी है, ये वो आपकी तो असली अब चेहरा सरकार है, नहीं आ गई, ये नई आपका टीम आ असली गई, चेहरा नए है। सिस्टम आ आप गए, जो लेकर आए कोई उसे ना मैं LG छोड़ दूं? जिम्मेदार हो अरे रहे हैं। जड़ में ना जाऊं, मंत्री का जड़ में इस्तीफा ना होना जाऊं। चाहिए, अफसरों ये का है, इस्तीफा ये होना है आप चाहिए, लोगों का इन्हें शर्मनाक जेल चेहरा, जाना चाहिए, ये है आप और लोगों का इनके खिलाफ शर्मनाक लोग चेहरा। करना अजय वर्मा जी, चाहिए। ये है आप होना लोगों का चाहिए शर्मनाक कि चेहरा। इस देश सूर्य की मैथिल जी, सोशल मुझे वैल्यू बात ही नहीं खत्म करनी ना करिए। आपसे, जब आपको अपनी जिम्मेदारी पर बात ही नहीं करनी है उसको मैं छोड़ दूं, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट को मैं छोड़ दूं। वाह, कमाल करते हैं अजय वर्मा जी, कमाल करते हैं आप। जब तक दूसरे की जिम्मेदारी पर आप लोग उंगली उठा रहे थे, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था आपको। सरकार बोले आप। ट्रिपल इंजन के ऊपर मैथिल क्वेश्चन जी, नहीं होना चाहिए। मैथिल जी बोले। उन्हें इन मौतों के लिए जिम्मेदार न सूर्य ठहराएं मैथिल प्राची जी, जी। आप बिल्कुल ये वो कहना जिम्मेदार है, चाहिए। बिल्कुल वो जिम्मेदार है। वही मैं ताल जिम्मेदार ठोक है, के तो कह रही सजा हूँ भी उनको सरकार मिलेगी। जिम्मेदार है, मैं ताल ठोक कर कह रही हूँ जिम्मेदारी सरकार फिक्स जिम्मेदार होनी है, चाहिए, और MCD सारी निर्माण सरकारें कराती है। जिम्मेदार है MCD जिन्होंने के खिलाफ दिल्ली की ऐसी कार्रवाई हालत होनी बना चाहिए। दी। सूर्य अफसर मैथिल सस्पेंड होने जी, चाहिए। चीखिए नहीं सर, जेल चीखिए जाने नहीं, चाहिए। चीखिए नहीं, जो उसे आज पुलिस मौत पर ऑफिसर चीखने है, का वक्त नहीं उनको भी अरेस्ट है, करिए, मौतों उन्हें पर भेजिए। चीखने का वक्त नहीं है। बोले सूर्य मैथिल जी। देखिए, यहाँ पर खड़े होकर चाहे वो आम आदमी पार्टी है चाहे वो कांग्रेस के मेरे मित्र हैं, वो केवल राजनीति कर रहे हैं। अभी देखिए, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट आपने पूछा तो किस प्रकार से बौखला गए अजय वर्मा जी, अपनी आवाज को तेज कर लिया। लेकिन मैं इनसे केवल इतना कहना चाहता हूं, जिस पार्टी ने 60 साल इस देश पर एक छत्र राज किया हो केंद्र में, और दिल्ली के अंदर भी आपने एक छत्र राज किया 3 टर्म, आपने दिल्ली को क्या दिया? आपने कॉमनवेल्थ कराने के लिए भ्रष्टाचार चली का गई ना। सागर बिछा दिया। विश्व स्तरीय 20 सेकंड, पहचान दी। 20 सेकंड सुन लीजिए सर, सर मैंने आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए। आपने क्या दिया? सुनना सीखिए, आपने सुनना दिया सीखिए। अजय यदि कोई फायर सेफ्टी नॉर्म्स को वायलेट करता है तो वो 500,000 रुपए का जुर्माना देगा। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई 2014 के बाद से लगातार उन्होंने ऐसे कानूनों को हटाया। सूर्य मैथिल जी। लगातार उनकी मंशा यही सूर्य रही मैथिल जी, कि सुनिए। कोई अगर गलती करेगा सूर्य मैथिल तो जी। वो भरपाई करेगा। नहीं सूर्य मैथिल जी, लेकिन सब कुछ ठीक रहा पिछली सरकारों पर डालकर इस सरकार को क्या जाने दें? नहीं, ये जाने नहीं सरकार को देंगे जाने ना। दें। आप देखिए, नहीं, कांग्रेस ने बुरा किया, आम अवस्थी आदमी जी- पार्टी ने बुरा किया, देखिए, इसीलिए तो अवस्थी लाए जी थे ना, अवस्थी जी इसीलिए तो तो- लाए थे ना। मैथिल जी आप सुन लें, कोई सवाल नहीं सुन रहा, आप तो सुनेंगे कम से जी, कम। जी, जी, बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस ने काम किया, जनता ने हटा दिया, काम नहीं किया तो आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया तो जनता ने हटा दिया। अब जनता जिस पार्टी को लेकर आई है वो भी काम नहीं करेगी तो जनता इनसे सवाल भी ना पूछे। अब नहीं नहीं बिल्कुल, हम यही देखते रहे, नहीं आम आदमी पार्टी नहीं चली, कांग्रेस को देखते हैं। कब तक तुलना में रखेंगे जनता को? ना देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि जनता के लिए सरकार है। अवस्थी जी ने तो पहली बार जैसी ओपनिंग रिमार्क्स था उन्होंने कहा हम स्वीकार करते हैं, ये जो 27 साल का मैस दिल्ली में इकट्ठा किया, कूड़े के ढेर, अनाधिकृत कॉलोनियां और अनसेफ जो कॉलोनियां, होटल, रेस्टोरेंट, बार सब जो बना के दिया है, उसको धीरे धीरे तो ठीक किया जाएगा। मौका तो दीजिए, जैसे जमुना जी साहब की है, आज जमुना जी में क्रूज चल रहा सूर्या है। जी सुन तो ले, मेरी बात तो सुन ले। जी। उन 21 लोगों को ये नहीं पता था ना कि 27 सालों से दिल्ली का क्या हाल था। उन 21 लोगों को ये नहीं पता था ना कि नई सरकार आएगी तो इसको थोड़ा समय लगेगा, इससे सवाल बाद में पूछें, थोड़ा 2-3-4 साल दे देते हैं, उसके बाद वो तो चले गए ना, मर गए, मौत हो गई उनकी, जिंदा जल गए, जिंदा। आपने अगर वहां की देखिए, आपने तस्वीर दो देखी होगी हत्यारे ना, खड़े कर रखे हैं एक विंडो आपने में, वहां ये तस्वीर दोनों देखी हत्यारे हैं होगी। उन नहीं नहीं 21 नहीं लोगों के। सूर्या मैथिल जी, यहाँ हत्यारों की बात आएगी तो आप सब हत्यारे निकल जाएंगे। तो ये ऐसे- दो लोग ऐसे हैं शब्दों जिन्होंने का इस्तेमाल नहीं। पॉलिसीज को वायलेट और अगर किया, आप दोनों खड़े समझेंगे- हैं, अजय वर्मा जी अवस्थी और जी, दूसरा भारती जी। अवस्थी जी ने नहीं किया क्या? फायर उन्होंने- ब्रिगेड को, अच्छा, बताइए। फायर ब्रिगेड 1.5 साल पहले गलत बात, फायर ब्रिगेड देखिए को ना ना पहुंचने गलत में बात, टाइम लग गया। गलत बात है प्राची आप जी। भी गलत बात आप कर सुधांशु रहे हैं। शेखर अवस्थी को एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, कि आपने एक साल पहले इसको विड्रा क्यों एक एक करा? करके, ये रावत विड्रा क्यों अरे की? एक ये एक बताइए, करके, अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी रुक जाए, अजय वर्मा जी रुक जाए, वेदभूषण जी आप भी रुके, अवस्थी जी, अवस्थी जी आप रुक जाए प्लीज, अवस्थी जी जवाब दे दें। सारी उंगली आपकी तरफ है क्योंकि आप सरकार में हैं, नहीं मतलब है इससे कि आपको दिल्ली किस हाल में देखो, सब मिली, उंगली मतलब मेरी इससे तरफ है तो, कि क्योंकि किस मैं लोगों की मानता हूं जान कि क्यों गई। आपको सबको उंगली मेरे को ही दिखाने की आदत है, फिर भी मैं समझता हूं। आदत नहीं है सर, आप सरकार जो में कह रहे हैं, हैं कि जिम्मेदार तो आप उंगली हैं, आपको ही सरकार आप दिखाई हैं, जाएगी। एक्शन आप हैं। अजय जी रुक चालू जाए, हालत मैं में पूछ रही हूँ ना, बोले। उठाना चाहिए, मैं कोई मना नहीं कर रहा भाई, आप उठाइए और जवाब देने को तैयार हूं, सहज जवाब देने को तैयार हूं। जो
फायर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, उन्होंने मिनिमम टाइम जो अरे वहां से 21 लगता हत्याओं है की जिम्मेदारी यहाँ का तक आने का, किसके खिलाफ उससे भी कार्रवाई कम करी? समय लगा। ये लोग जल गए, लोग जल रहे हैं। क्या करा आपने चिल्लाने- रिपोर्ट में? बिल्कुल, पालम क्यों? की रिपोर्ट कहाँ आप है? चिल्लाने से कुछ कहाँ नहीं है होगा उस भाई। केस की रिपोर्ट? बहुत चिल्लाने से शर्मनाक कुछ और नहीं निंदनीय होगा। है। अच्छा और चले मैं मजा ठीक, करता ऐसे ही हूँ आप आपके लोग साथ। राजनीति करते रहेंगे, ऐसे ही आप लोग राजनीति मेरा एक सवाल है। आप सभी का आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही। सवाल यही है कि जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। 21 लोग जलकर मर गए, लेकिन कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि उन मौतों के पीछे जिम्मेदार कौन है।